हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की ये बुक समरी आपको आपकी जात की पहचान करवाने में आपकी मदद करके आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए एक ताकतवर तासुर फराहम करती है। आज हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह खुद को इम्प्रूव करना है, रुकावटों को किस तरह से दूर करना है और वो कौन कौन से नमूने और आदत हैं जिनको आपको वाजे करने की जरूरत है ताकि आप अपने ख्वाबों को हासिल कर सकें और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तौर पर अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश कर सकें। मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज जिस किताब की समरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उसका नाम है योर बेस्ट ईयर एवर और इसके ऑथर हैं माइकल हयात। नाजरीन, मुसन्निफ इस किताब में लिखते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने इस साल के शुरू होने पर फेसबुक पर लोगों से पूछा कि साल के आगाज से आपके मकासद और अहदाफ कैसे गुजर रहे हैं, जिसका जवाब बहुत से लोगों ने मेरी तवक्को के मुताबिक तस्वीरी जवाबात की सूरत में दिया। ऐसी तस्वीर जिनमें आग के शोले निकल रहे थे, यानी कि वो अपने मकासद को हासिल करने में या पूरा करने में बिल्कुल नाकाम रहे। मुसन्निफ कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं अगर हम ये सीखें कि हमने जिंदगी और मकासद की पैरवी किस तरह से करनी है। हमारी जिंदगी में असल अलमिया ये है कि अगरचा हम वही चीजें जो पुरानी हो चुकी हैं उन्हीं को बार बार आजमाते रहते हैं जो काम नहीं करती। जैसा कि कहा जाता है कि पागलपन बार बार एक ही काम को दोबारा करना है और साथ ही नए नताइज की तवक्को भी करना है। दरहकीकत ऐसा नहीं होता। अगर हमें जिंदगी में कुछ बदलना है तो हमें सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि अपने मकासद में नाकाम होने के चक्कर को तोड़ डालने के लिए आपको दरहकीकत क्या करना पड़ेगा। ये किताब माइकल के वसी तजर्बे और तारीखी जानकारी का एक अमली नमूना है। वो आपको बताता है कि किस तरह अपने ख्वाबों को हासिल करना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि अगर हम इस अमल को सही तरीके से करते हैं तो कामयाबी नागुज़ीर बन जाती है। नाज़रीन, मुसन्निफ ने इस किताब में जिंदगी में तयशुदा मकासद को हासिल करने के लिए जो इक़दामात वज़े किए हैं, आज की इस समरी में मैंने उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले मुसन्निफ कहता है कि अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद शोबों पर एक ही वक्त में काम करना अच्छा है। आप इन तमाम शोबों को दानिशमंदी से मुंतखब करें क्योंकि वो एक दूसरे पर इस्तवार हैं। दूसरे नंबर पर अपने आसान और मुश्किल अहदाफ के दरमियान एक खुशगवार वसीला या ताल्लुक तलाश करें। अपने मकासद और अपने ख्वाबों के हसूल को यकीनी बनाने के लिए किसी एक साथी या एक ग्रुप का इंतखाब करें जो आपकी मदद कर सकता है। तो क्या इस समरी को सुनने के बाद आप एक बेहतरीन वक्त गुजारने और अपने ख्वाबों को पूरा करने के मुंतजिर हैं? आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। सबसे पहले ये मालूम करें कि आप इनमें से 1 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। आने वाला 1 साल आपको कैसा नजर आता है, ये जानने के लिए अपना जवाब आजादाना तौर पर एक कागज पर लिखें और किसी भी किस्म की तरमीम न करें और न ही कागज पर लिखते हुए रुकिए। आप जानेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बहुत सारी मुख्तलिफ इक़साम में करना चाहते हैं। हम सब परफेक्ट बनना चाहते हैं कि हम एक अच्छा खानदान बनाएं, कर्ज से हमेशा पाक रहें और बहुत सी दूसरी चीजें। मुसन्निफ आपको बताता है कि ये सब कुछ होना मुमकिन है, बस जिंदगी के 10 पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दें। सबसे पहले रूहानियत, शादी और शराकतदारी, वालिदैन, आपकी दोस्ती, जहानत की जिंदगी, आपका जाती माल, आपका काम, आपकी दिमाग की सेहत और आपकी जिस्मानी सेहत। सबसे पहले दर्जा बंदी करें कि आप 0 से 10 तक इन तमाम कैटेगरीज में से हर एक में किस तरह काम कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आप पहले ही किस चीज में अच्छे हैं और जहां आपको बेहतर बनाने की जरूरत है आपने वहां अपनी कमजोरियों को दूर करके अपनी ताकतों को इस्तेमाल करके अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। दूसरा सबक, अपने मकासद को ऊंचे मुकाम पर रखें लेकिन इतने ज्यादा बुलंद नहीं कि वो आप ही की हौसला शिकनी शुरू कर दें। मुसन्निफ लिखते हैं कि मुझे लोगों से उनके मकासद के बारे में बात करना बहुत पसंद है। एक चीज जो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ वो ये है कि लोग ये महसूस करते हैं कि उनके मकासद बहुत ज्यादा हैं और वो नाकाबिले तरदीद भी हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, अगर आप अपने मकासद की सही मंसूबाबंदी करते हैं तो इस किस्म के मकासद रखना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी निगाहों को बुलंद करना और अपने मकासद को ऊंचा रखना अपनी शख्सियत के साथ यकीनन एक मुश्किल तवाज़ुन है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मौजूदा सलाहियतों को जानने की जरूरत है और आपको मंसूबाबंदी भी करना होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं और ये आपकी पहली बार है लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आप इस किताब को लिखने के बाद नोबेल इनाम हासिल कर लें, तो ऐसा सोचना आपको इब्तिदा ही में रोक सकता है क्योंकि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं। इससे न सिर्फ आपका इस मकसद से दिल हट जाता है
बल्कि आप दोबारा कामयाबी के लिए कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। आप ये समझ लेते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक किताब लिखना शुरू करते हैं लेकिन इसको खत्म करने में बहुत ज्यादा वक्त सर्व कर देते हैं तो वो चीज आपको बोर लगती है और आपका इस काम को तर्क कर देने का इम्कान और भी ज्यादा हो जाता है। किसी मकसद को शुरू करने से पहले अपने आप को ये बावर करवाएं कि जो काम आप शुरू करने वाले हैं क्या आप इसको हासिल करने की अहलियत भी रखते हैं, और साथ ही साथ अपने जहन में इस बात को भी यकीनी बनाएं कि इस काम को शुरू करने के बाद आपको थोड़ी सी तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। नाज़रीन, तीसरा सबक मुसन्निफ ये लिखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी के हसूल में आपके इम्कानात नुमायां तौर पर बढ़ जाएं, तो एक टीम या शराकतदार को अपने साथ इस मकसद को हासिल करने के लिए शामिल करें। मुसन्निफ कहते हैं कि पिछले साल मैं अपने लिए काम करने के बाद अपने अंदर पैदावारी सलाहियत का एक अच्छा नमूना जानने के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि आया मैं ये काम कर भी सकता हूँ या नहीं। मेरे एक दोस्त की सिफारिश पर मैंने खुद को जवाबदेह रहने के लिए और अपनी मदद के लिए एक कोच की खिदमत हासिल की, जिससे मेरी तरक्की की शरह में तेजी से बेहतरी आई और मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अफसोस की बात है कि हम कितनी बार वहीं बैठे रहते हैं जहां हम बैठना चाहते हैं और अपने आप ही में सब कुछ जानने की कोशिश करके जिद्दोजहद करते रहते हैं, खास तौर पर जब बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो वही काम कर रहे हैं जो हम करते हैं और वो हमें तजर्बात की रोशनी में रास्ता भी दिखा सकते हैं। वो हमारी मदद करके बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस करते हैं, लेकिन हम उनकी मदद हासिल नहीं करते। मुसन्निफ कहते हैं, मैं ये बात शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ, जब हम अकेले काम करने की बजाय टीम वर्क करते हैं तो जो कामयाबी हमने तन्हाई में रहकर हासिल करनी थी, एक टीम के साथ काम करके हम इस कामयाबी को जर्म दे सकते हैं, दुगनी चुगनी या फिर इससे भी ज्यादा। एक इंसान एक सोच, एक तजर्बा और ज्यादा इंसान ज्यादा सलाहियतें, ज्यादा तजर्बात। हमारे आसपास दर्जनों लोग ऐसे मौजूद हैं जो शायद इन्हीं चीजों पर काम कर रहे हैं जिन पर हम काम करना चाहते हैं। हमें सिर्फ उन्हें तलाश करने की जरूरत है। वो ऐसी चीजें भी देख सकते हैं जिनकी हमें अपने आप में या अपने काम में बेहतरी लाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो चीजें हमें नजर नहीं आती और कई ऐसे नए तरीके तलाश करने में हमारी मदद कर सकते हैं जो हमें खुद से मालूम करने में शायद कई साल लग जाएं। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।